प्रणाम, नमस्कार, हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पिक्स लैब प्रोडक्शन पर। दोस्तों, आज का हमारा जो ब्लॉग होगा वो भारत देश की चिकित्सीय शैली को लेकर आधारित होगा, क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि अब से कुछ दिन पहले आगरा के एमजी रोड पर जब मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा था तो दूर से मुझे एक एलईडी बोर्ड नजर आया। जिस एलईडी बोर्ड को हमने एक्सप्लोर करने की आदत की वजह से अगले दिन सुबह जाकर दोबारा देखा तो पता चलता है ये था एक अस्पताल, जिसको कि हमने महज 2.5 से 3 किलोमीटर पहले देखा था। इतनी दूर से इतना अट्रैक्टिवफुल एलईडी बोर्ड देखने के बाद सड़क पर से हमने सोचा क्यों ना इसका व्लॉग कर लिया जाए। तो चलिए आज हम घूमेंगे केपी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इन आगरा और जानेंगे इनकी स्पेशलिटीज के बारे में। केपी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि आगरा के एमजी रोड पर स्थित सेंट जॉन्स कॉलेज के बराबर से होते हुए 2 मिनट की दूरी पर है। इस हॉस्पिटल में स्वच्छ माहौल बनाने में विशेषकर हॉस्पिटल के स्टाफ का खास योगदान रहता है। हाईली ट्रेंड स्टाफ और टॉप डॉक्टर्स की बेहतरीन टीमें यहां पर 24 घंटे कार्य करती हैं। क्या बड़ी बात नहीं है। डबल बेसमेंट पार्किंग में अपनी कार पार्क करके हमने अपने व्लॉग के लिए मेडिकल सुपरिटेंडेंट मिसेज लवप्रिया जी से अनुमति ली। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा व्लॉग। सर है मैम है, तो मैम से प्लीज आइए। गुड आफ्टरनून मैम। मैम मैं अविनाश ए वर्मा, मैं यूट्यूब ब्लॉग्स वगैरह बनाता हूँ। तो मैं सामने से निकल रहा था तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, ये काफ़ी दूर से नज़र आ रहा था आपका हॉस्पिटल। कल नाइट में निकला था मैं, तो मेरा मन कर रहा था कि मैं यहाँ पर, क्योंकि लोगों को जानना ज़रूरी है, अगर इतना अच्छा सेटअप है, मैं आया था, घूम चुका हूँ ऑलरेडी, और यदि आप अप्रूव करें मेरे को तो मैं थोड़ा विजिट करना चाहूँगा यहाँ पर किस तरह की सुविधाएँ मिल रही है, तो हमारे दर्शकों को भी जिसके बारे में नॉलेज हो जाएगी। देखिए, विजिट तो हम ऐसे अलाउ नहीं कर सकते। पेशेंट्स की प्राइवेसी, पेशेंट्स इमोशनल होते हैं, उनके अटेंडर्स थोड़ा हाई ऑन इमोशंस होते हैं, तो मैं नहीं चाहती कि पेशेंट्स या उनके अटेंडर्स इस चीज़ से डिस्टर्ब हों। तो मैम मैंने जैसे कि लास्ट टाइम एक स्कूल का भी ब्लॉग किया था, तो अगर आप चाहें तो मेरे साथ कोई वॉलंटियर दे सकते हैं जो आपका इस सेटअप को, पूरे को, हॉस्पिटल को मेरे को विजिट करा देंगे अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं आपको एक वॉलंटियर प्रोवाइड करवा देती हूँ, बट मेक श्योर कि कोई श्योर डेफिनेटली किसी पेशेंट या उसके अटेंडर को असुविधा ना हो। डेफिनेटली थैंक यू। भारती को प्लीज भेजिए मेरे ऑफिस में। गुड आफ्टरनून भारती, मिस्टर अविनाश है। ये हमारे हॉस्पिटल का एक वीलॉग बनाना चाहते हैं। यहाँ पे जो भी हमारी सुविधाएं हैं, जो भी हम सुविधाएं पेशेंट्स और उनके अटेंडर्स को प्रोवाइड करते हैं, एक डिसेंट तरीके से, बिना किसी पेशेंट या उसके अटेंडर को सुविधा हो, आप उन्हें हॉस्पिटल का एक विजिट करना। थैंक यू मैम, थैंक यू भारती जी। आप लोग अभी देख रहे हैं कि केपी हॉस्पिटल की बिल्डिंग है। केपी हॉस्पिटल का ये ग्राउंड फ्लोर वेटिंग एरिया है। इसमें हमारी ओपन जिसमें ऑर्थोपेडिक डॉक्टर आरुषि गुप्ता एंड डॉक्टर मनीमा हिल मैम, डॉक्टर सवनेश शर्मा जो कि न्यूरो स्पेशलिस्ट हैं, एंड अभी आप जिससे मिले वो हमारी एडवाइस स्टूडेंट है। ये हमारा फार्मेसी एरिया है।
हॉस्पिटल में एक ही फार्मेसी है ना? नहीं नहीं, ये उसके ये अलावा हमारी ग्राउंड फ्लोर की फर्स्ट मेन फार्मेसी है। अच्छा। सेकंड फार्मेसी हमारी फोर्थ फ्लोर पे है। ठीक है, अभी हम जब जाएंगे राउंड के दौरान तब ऊपर जाएंगे। ये लिफ्ट एरिया है, लिफ्ट एरिया हम लोग लिफ्ट पे चलते हैं। इनके बगल में स्टेयर्स दिए हुए हैं, तो इनके अगर बिजी है तो हम बाद में चलते हैं। अब हम चलते हैं ये ग्राउंड फ्लोर पे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन एरिया है। एडमिनिस्ट्रेशन में वेटिंग एरिया, ये हमारी सीनियर HR मैम का ऑफिस है। ये हमारा टिकट डेस्क है। ये कंसोल एंड एक्सप्रेस डिपार्टमेंट। फुल्ली हाईटेक है ना? ये नई जनरेशन के। अच्छा, ये कूल्हे वगैरह का जो एक्सरे होता है उस दौरान मतलब कि ये और ये चेक होता है, ये बेसिकली देखा है हम लोगों ने। ओके, विद चेंजिंग एरिया, कोई वेरी नाइस, कि प्राइवेसी का भी ध्यान रखा जाए। बहुत शानदार। तो अविनाश जी, अब मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ हमारी जो हॉस्पिटल के बीए में है, मिस्टर आदित्य बजाज से। हेलो सर। तो जैसे कि ये हमारा इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, जहाँ पे हमारा इंटरेक्शन पेशेंट के साथ सबसे पहले होता है। तो फर्स्ट इंटरेक्शन जितनी भी यहाँ पे एबिलिटी होनी चाहिए इक्विपमेंट की, तो वो यहाँ पे अवेलेबल हमने कराई है, जितनी कि हम पेशेंट को दे पाएँ एट द टाइम। बिल्कुल। तो जैसे कि हम फर्स्ट चीज़ दिखाएंगे आपको, यहाँ पे डेफिब्रिलेटर, ओके, जो कि ड्यूरिंग द CPR हम लोग इसको यूज़ करते हैं। बाकी डॉक्टर्स की टीम होती है, ED के भी बहुत अच्छे नर्सिंग स्टाफ है जो कि इमीडिएट रिस्पॉन्स भी करते हैं। ये हमारे डॉक्टर हितेश जी हैं, हेलो सर। और ये हमारा नर्सिंग स्टाफ है, ये हमारे नर्सिंग के इंचार्ज है। हेलो। ये CPR के लिए यूज किया जाता है। CPR में क्या होता है, जब कार्डियक अरेस्ट हो जाता है ना पेशेंट को, जी, हम अगर CPR परफॉर्म कर रहे हैं एट द एंड, उसके बाद भी उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, देन हम डेफिब्रिलेटर को यूज करते हैं एज अ मेडिकल इक्विपमेंट। वेरी गुड। चलिए। तो ये हमारा इमरजेंसी था जो इसके बारे में हमने इंट्रोड्यूस किया। अब हम चल रहे हैं फर्स्ट फ्लोर ICU की तरफ, जहाँ पे ICU है एंड CCU लैब। ये ICU की हमारी गैलरी है, इसमें हम अंदर जा रहे हैं ICU के। ये हमारा कार्डियक डिपार्टमेंट है। हम अभी ICU डिपार्टमेंट में हैं, हमारे ICU की यूनिट 1 में। तो ये जैसे नॉर्मल पेशेंट का बेड रहता है, तो एक्चुअली ये थोड़ा सा एडवांस टेक्नोलॉजी का बेड है। इसको हम कैसे भी मूव कर सकते हैं। ये इसका रिमोट होता है, इसके अंदर हम देखो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमको डाउन करना है तो या फिर हमको पेशेंट की पोजीशन चेंज करनी है बिना उसको टच किए, तो हम उसको कर सकते हैं। ओके, हाई टेक एकदम है ना? जी, एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी है। ये हमारे पेशेंट के मॉनिटर रहते हैं, और ये नॉर्मल एक हमारा वेंटिलेटर है। ये हमारा नॉर्मल वेंटिलेटर है जो कि काफ़ी एडवांस है, तो बिल्कुल मतलब इजी टू यूज़ रहता है पेशेंट के लिए भी, और डॉक्टर्स के लिए भी सही रहता है इसको हैंडल करना। और काफ़ी पेशेंट के लिए पेशेंट सेवर होता है, लाइफ सेवर, जो कि हम सब जानते ही हैं। पर पेशेंट के लिए सेपरेशन पार्ट के हिसाब से आपने कर्टन्स का जो एरिया ट्रैक के साथ में, हाँ, कंट्रोल हो सके बिल्कुल। पेशेंट टू पेशेंट का कोई कॉन्टैक्ट नहीं। चलिए, ये भी अच्छा है सर, आप लोग प्रोटोकॉल्स को भी बड़ा फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि एंट्री विजिटर्स हो चाहे अटेंडेंट हो, एक प्रॉपर हाइजीन की तरीके से है ना। तो
ये हमारी पोर्टेबल एक्सरे मशीन है। जैसे कि अगर आईसीयू में ये हमेशा 24/7 अवेलेबल रहती है। जैसे कि हम एक्सरे मशीन, जैसे कि अगर हमको एक्सरे कराना है नॉर्मली तो हमको जाना पड़ता है एक्सरे वाले तक, एक्सरे रूम तक। बट ये पोर्टेबल एक्सरे मशीन है, पेशेंट को कहीं भी मूव नहीं करना है, हम यहीं के पेशेंट का एक्सरे ले सकते हैं और उसको प्रोसेस करने के लिए रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में हम लोग वहाँ फिल्म निकाल सकते हैं वहाँ से। तो ये पोर्टेबल एक्सरे मशीन है जो कि ये एडवांस इक्विपमेंट में आता है। तो मतलब ये इंस्टेंट एक्सरे रिपोर्ट आपको तुरंत की तुरंत बता देगी और आपको विदाउट पेशेंट को यहाँ से वहाँ मूव करें। क्रिटिकल पेशेंट होते हैं ऑलरेडी आईसीयू में। वेरी नाइस। एंड ये डेफिब्रिलेटर, जैसे कि हमने आपको बताया था ड्यूरिंग द CPR हम उसको यूज़ करते हैं। ये भी हमेशा अवेलेबल रहता है। इमरजेंसी के टाइम पे अगर किसी को नीड होती है तो यहाँ वहाँ से अरेंज नहीं करना पड़ता, हमेशा ये रहता है। ओके सर। ये हमारा ECG मशीन जो कि बहुत ही मतलब काफ़ी अच्छी है और पोर्टेबल है। मतलब किसी पेशेंट का हम एट द टाइम, किसी भी टाइम हम ECG निकाल सकते हैं। इससे हमारा टाइम सेव होता है पेशेंट का, मतलब फर्दर कहीं यहाँ से वहाँ ले आने के लिए। तो ये हमारे हॉस्पिटल का है CCU कार्डियक केयर डिपार्टमेंट, जहाँ पे मेनली हम हार्ट के पेशेंट को ट्रीट करते हैं, डायग्नोस करते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू अपने डिपार्टमेंट का दे देता हूँ। ये है हमारा कंट्रोल रूम, जहाँ से हम पूरे इक्विपमेंट को ऑपरेट करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं। और ये डिस्प्ले, यहाँ पे हम उसकी इमेज में लेते हैं। ओके ओके ओके। तो यहाँ से आप चीज़ों को ऑपरेट करते हैं। बिल्कुल। बाकी अंदर का हम सर समझाएंगे। हेलो मुकेश। हेलो सर। हेलो, आइए आपको मैं कैथलैब के बारे में जानकारी दे देता हूँ। ये हमारी अपडेटेड मॉडल एलेंजर का जो एडवांस है 120 kV। ओके इसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी ओके एंड पेसमेकर एंड हमारे और भी बहुत सारे जैसे न्यूरो के केसेस होते हैं, और सेरिब्रल एंजियोग्राफी है, कॉइलिंग है, पेरिफेरल होते हैं, एंजियोप्लास्टी, स्टेंटिंग होती है। तो इसमें ये हमारा अपडेटेड मॉडल है एलेंजर का, जो आगरा में सबसे अच्छा मॉडल है, बेस्ट मॉडल है। इस समय आगरा में कितनी आगरा में ये है आगरा में है, पर ये सबसे ये एडवांस जनरेशन के साथ न्यू जनरेशन। ये लिखा है अल्टीमा एडवांस। मतलब जैसे कि अगर दूसरों से तुलना करूं सर मैं इस वाली मशीन की, तो इसमें किस तरह की खूबियां हैं? क्योंकि जैसे डिले कह सकते हैं हम, जैसे इसकी रिपोर्ट टाइम में आती थी क्या? इसकी क्या है कि पिक्चर क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। ओके ओके ओके। जो हार्ट की जो इमेज आती है, जो कॉर्नरी आर्टरीज आती हैं, उनकी स्टेंटिंग करते हैं, छल्ले डालते हैं, ब्लॉकेज हो जाते हैं, इसमें स्टेंटिंग बहुत अच्छे से कर पाते हैं। इसमें स्टेंट बूस्ट का फीचर्स भी अलग से दिया हुआ है, जो बाकी मशीनों में नहीं होता। स्टेंट बूस्ट। हाँ, इसमें स्टेंट क्लियर करके दिखता है बड़ी इमेज में जाके। जैसे ये दिख रहा है आपको, इसमें दिखा रहे हैं वो स्टेंट बूस्ट का ये वाला। और ये सेरिब्रल एंजियोग्राफी का है। सेरिब्रल एंजियोग्राफी होती है DSA जिसे बोलते हैं, डिजिटल सबसेक्शन एंजियोग्राफी। और मतलब ये बोल सकते हैं 4K इमेज की रिपोर्ट आपको हमें दे रहा है ये। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये KP इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल, जो कि सेंट जॉन्स से सीधा आप यदि आएंगे तो यहाँ पर आप इस हॉस्पिटल में आकर इन चीज़ों को देख सकते हैं। अब जो पेशेंट हमारे दिल्ली जाया करते थे, उन्हें दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं है, या काफ़ी दिनों के लिए वेट करना होता था कि मेरे को उस टेस्ट के लिए वहाँ से डॉक्टर आएंगे। ऐसा नहीं है। KP इंस्टीट्यूट ने सारी सेवाएं आपको यहाँ पर उपलब्ध करा दी है। तो आप जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ सारा, आप देख सकते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ पर वर्क और ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। अच्छा, कलर का बड़ा गेम होता है।
येलो हमारा मास्क एंड कर्टन्स है ना। बायोलॉजिकल ओके ओके, अभी हम कहाँ जा रहे हैं? पीडियाट्रिक वार्ड। ये इस समय क्वांटिटी बता रहा है कितने क्वांटिटी में अभी है आपके पास ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन है ना। बैलेंस पूरा तो ये हमारा NICU डिपार्टमेंट है जो कि बेसिकली न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए है। इसमें आप देखोगे ये हमारे पास वार्मर है जहाँ पे जब न्यूबॉर्न बेबी होता है उसको रखा जाता है उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। साथ में उसमें अटैच में देखोगे आप मॉनिटर है ये, उसकी जितनी भी कार्डियक की जो मॉनिटरिंग रहेगी वो सब इसमें आपको शो करेगी। ये हमारे पास सिरिंज पंप ये साथ में अटैच रहता है इसके। एंड ये है हमारा न्यूबॉर्न बेबी का वेंटिलेटर जो कि बेसिकली न्यूबॉर्न बेबीज के लिए ही होता है, पेडियाट्रिक वेंटिलेटर बोलते हैं इसको। नीचे जो आपने आईसीयू में देखा था वो था एडल्ट, ये है हमारा पेडियाट्रिक वेंटिलेटर। इस सिरिंज पंप को सर इन्फ्यूजन पंप भी कहते हैं। जी सर, इन्फ्यूजन पंप भी कहते हैं। और वार्मर में ब्लू लाइट और ये सारी चीज़ों का जो कि हम जो विटामिन डी जी इसके लिए स्पेशली यूज़ करते हैं जब जॉइंटिस की शिकायत आती है। तो ये हमारे इसमें NICU में अवेलेबल रहती है हमारी फोटोथेरेपी जो कि बेसिकली न्यूबॉर्न बेबीज के विटामिन डी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं। तो ये हमारा मेडिकल इक्विपमेंट है जो कि आप देख सकते हैं। तो अभी आपने NICU देखा था, तो ये है हमारा PICU, पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट। तो इसमें आप क्या देखेंगे, जो हमारे बेड्स होते हैं इसमें बेसिकली हम लोग 1 मंथ से लेकर 16 ईयर तक के बच्चों को यहाँ पे हम एडमिट करते हैं। तो यहाँ एक PICU का ओवरऑल ले लीजिएगा। सारे बेड हमारे एडवांस टेक्नोलॉजी के हैं, साथ ही में सब बेडों पे मॉनिटर भी है, ECG है, सब कुछ ऑक्सीजन की सप्लाई एंड वेंटिलेटर हम यहाँ पे अटैच कर सकें। तो सारी फैसिलिटीज वो प्रोवाइडेड है सारे बेड पे। ओके सर, ये मतलब वेल एडवांस फैसिलिटीज़ के साथ सारे बेड्स वगैरह आप देख रहे हैं और काफ़ी खूबसूरत थीम जो कि इस क्रिटिकल केयर जो है बच्चों का ICU, इसमें फीलिंग्स जो कि बड़ी जॉयफुल फील बच्चा करेगा अगर वो किसी विपदा की परिस्थिति में है। ये हमारा क्रैश कार्ड है जो कि आप नोटिस करिएगा हमारे सारे डिपार्टमेंट में अवेलेबल रहता है, इवन NICU, ICU, PICU। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग बहुत ही इमरजेंसी मेडिसिन जो होती है उनको स्टोर करते हैं जो कि अच्छा, OT जो थे अब काफ़ी एडवांस हो गए हैं। हमने फिल्मों में देखा था एक लाल रंग की लाइट लगी रहती थी, अगर वो बंद यानी कि ऑपरेशन कंप्लीट।
हमारे ओटी डिपार्टमेंट में है। जैसे कि हमारी ओटी हमारे पास 5 ओटी हैं, जिसमें मैं आपको एक दिखा देता हूँ जैसे किस टाइप की ओटी हमारे पास अवेलेबल है। ये पूरी ओटी है, ये हमारी पूरी मॉड्यूलर ओटी है, इसमें आपको सब कुछ अवेलेबल मिलेगा। ड्यूरिंग द सर्जरी जो भी हमको रिक्वायरमेंट रहेगी जिस भी चीज़ की, इवन मेडिसिन इक्विपमेंट, तो सब यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा आपको ओटी का अंदर। ये आप देख सकते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल ये लेप्रोस्कोपिक की मशीन है, इस पर हम लोग लेप्रोस्कोपी और ब्रोंकोस्कोप जैसे प्रोसीजर को यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ये हमारा एनेस्थीसिया मशीन है, साथ में वेंटिलेटर भी है, जो कि ड्यूरिंग द सर्जरी बहुत ही प्राइमरी रोल को प्ले करता है। ये हमारी ओटी टेबल है, इसको हम जैसे कि बाय रिमोट कैसे भी इसको मूव कर सकते हैं, फॉर डाउन, अप डाउन, या फिर किसी पोजीशन में करना है तो हम इसको move कर सकते हैं। ये हमारा कॉटरी का है। ओके ओके, वो बेल्टिंग टाइप मशीन। हाँ, वो स्टिचिंग वगैरह देने के बाद जो ब्लड सुखाता है ना, एंटी कोगुलेंट्स। ओके ओके ओके, जैसे वाईफाई वेरी नाइस। वाईफाई कटर। तो इसे हम मॉड्यूलर रोटी बोल सकते हैं डबल डोम। इसलिए उसको एडवांस टेक्निक देखिए, फोकस करने के लिए, जैसे कि ड्यूरिंग द सर्जरी हम लोग फोकस करने के लिए जो लाइट यूज़ करते हैं वो आप देख सकते हैं। ऑपरेशन चल रहा है तो बारीकी से नजर आए चीजें। हमारे एरिया पे एकदम एग्जैक्ट फोकस करके। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। अब ये हमारी जो कि सबसे बेस्ट ओटी है, ये जितना भी हम एरिया कवर कर रहे हैं यहाँ पे, जितना भी रीजन है, सबसे बेस्ट ओटी हमारी यहाँ की मानी जाती है। ये हमारी डोनर ओटी है, 2 SSK की अवेलेबल है KPH हॉस्पिटल में। और ये ओटी हमारी रिसीविंग है, डोनर रिसीविंग, वो डोनर है। इसमें हेपा फिल्टर वगैरह की सारी व्यवस्था है और इसमें इन्फेक्शन के चांसेस ना के बराबर होते हैं, क्योंकि इसमें हेपा फिल्टर ऑलरेडी पहले से दिया हुआ होगा। अच्छा, इसीलिए एसएस का है ये कंप्लीट जो चैम्बर आपने बना दिया है ओटी का, ये कंप्लीट एसएस का है कि आप इसमें जो भी इन्फेक्शन वगैरह रहता है वो ये डिस्ट्रॉयड हो जाता जितनी होगा। बड़ी सर्जरियाँ हैं वो हम इन्हीं ओटियों पर कराते हैं, क्योंकि इसमें इन्फेक्शन के चांसेस। ओके, ये है और तो ओटी, ओटी नंबर 4। ओटी नंबर 4। इमेज इंटेंसिफायर सीआर, ये सीआर की मशीन है, तो बेसिकली डायग्नोसिस पर्पस से यूज की जाती है। ड्यूरिंग द ऑपरेशन अगर हमको मतलब एनेस्थीसिया लगाना है, उसको स्पाइनल नीडल देनी है, तो उसमें ये रियल टाइम इमेज दिखाता है, जिसकी हेल्प से डॉक्टर मतलब इजीली उसको लगा पाता है। ओके, ये एनेस्थीसिया मशीन बॉयल्स। ये है हमारी एनेस्थीसिया की मशीन। ड्यूरिंग द ऑपरेशन हम लोग पेशेंट को एनेस्थीसिया देते हैं, मेडिसिन दी जाती है हमारे एनेस्थेटिक डॉक्टर्स के द्वारा। तो इस मशीन को यूज करके हम लोग पेशेंट को एनेस्थीसिया प्रोवाइड करते हैं। तो अभी तक जैसे आपने देखा सारी ओटी हमारे पे नंबर ऑफ ओटी 5 हैं, जो कि हर ओटी में अलग अलग प्रोसीजर मतलब हम लोग परफॉर्म करते हैं। सारी की सारी ओटी हमारी मॉड्यूलर है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो जैसे कि ओटी में हम जानते हैं जैसे डॉक्टर आते हैं जो कि हमारा ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, तो डॉक्टर्स के लिए जो रूम है हमारे पास अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं, वो भी देख सकते हैं। हाँ, अच्छा है सर। डॉक्टर को क्या है कि डॉक्टर को कॉन्शियस होना बहुत ज़रूरी है कि जो माइंड से फ्रेश रहे, तो आप उनको एक सारी चीज़ों की सुविधा यहाँ थोड़ा उपलब्ध है। वो माइंड को रिलैक्स कर पाए। मतलब ऐसा होता है कभी कभार की बहुत ही लंबी सर्जरी हो जाती है, 20-20 घंटे 24 घंटे, मतलब बहुत ही लंबी सर्जरी जब परफॉर्म करनी पड़ती है, तो डॉक्टर यहाँ पे रेस्ट भी ले सकते हैं। बहुत बढ़िया सर, सुंदर, काफ़ी अच्छा है।
फार्मेसी है, 4th फ्लोर है। ये सर्जिकल वार्ड है हमारा। ओके। ये डायलिसिस। रूम है सेमी प्राइवेट। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये पहला पार्ट ऑफ केपी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के ब्लॉग का। आपसे दोबारा मुलाकात होगी इसके दूसरे पार्ट में। तब तक बने रहिए मेरे चैनल पिक्स लैब प्रोडक्शन पर। धन्यवाद।